हाँ, जो एंजाइम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जब हम ऑरिजिन के मुताबिक देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. On the basis of origin, there are two types of enzymes. एक होता है जिसको हम सिंपल एंजाइम कहते हैं. सिंपल एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर खाली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज एन एंजाइम विच इज मेड अप ऑफ an enzyme which is made up of only proteins. वो एंजाइम्स जिनके अंदर खाली प्रोटीन होता है उनको सिंपल एंजाइम्स कहते हैं. उसमें एग्जांपल होती है लाइक पेप्सिन, लाइक रिनिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा. दूसरा एंजाइम होता है वी कॉल इट एज कॉन्जुगेट एंजाइम. कॉन्जुगेट एंजाइम का मतलब होता है जिसके अंदर प्रोटीनिशियस पार्ट भी होगा एंड ऑल्सो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, मीन्स अदर देन प्रोटीन पार्ट. इट इज एन enzyme made up of proteinaceous part and also non-proteinaceous part. Non-proteinaceous part means other than proteins. Non-proteinaceous part. हाँ, जो ये प्रोटीनिशियस पार्ट हो, इसमें दो पार्ट्स होते हैं कॉन्जुगेट में. प्रोटीन भी होता है एंड नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है. प्रोटीनिशियस पार्ट को हम एपोएंजाइम कहते हैं. द प्रोटीनिशियस पार्ट इज नोन एज उसको एपोएंजाइम कहते हैं. प्रोटीनिशियस पार्ट इज नोन एज एपोएंजाइम, while as the non-proteinaceous part is known as उसको हम कोफैक्टर कहते हैं. इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट एंजाइम में जो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं, लेकिन जो पार्ट नॉन प्रोटीनिशियस होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं. इसका मतलब है अगर एपोएंजाइम मीन्स प्रोटीनिशियस पार्ट प्लस कोफैक्टर हम लिखेंगे. कोफैक्टर मीन्स नॉन प्रोटीनिशियस. प्रोटीनिशियस प्लस नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, इन दो को मिला के जो एंजाइम बनता है दैट्स नोन एज हॉलो एंजाइम. Hollow enzyme. Apoenzyme plus cofactor is also known as hollow enzyme. इसको hollow enzyme कहते हैं. हाँ, ये cofactor होता है. Apoenzyme तो simply it is a protein, these are proteins, but cofactor क्या होता है? Cofactor, ये जो cofactor होता है, cofactor is very stable and it is made up of two parts. Cofactor made up of two parts. एक होता है that is inorganic part. Sometimes inorganic ions acts as cofactors, that is inorganic part. Inorganic part में कौन कौन सी चीज एज कोफैक्टर एक्ट कर सकता है? दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम. प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैंगनीज होता है, जिंक या आयरन होता है, इसी तरीके से मॉलिब्डेनम, सिलीनियम एटसेट्रा.
जैसे कि आप देखते हैं कि आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने में मदद कर रहा है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो वहां पे बनता है कार्बोनिक एसिड। बट दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर जो कोफैक्टर होता है दैट इज जिंक, वो जिंक होता है, इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स प्रोटीन पार्ट भी होता है, प्रोटीन पार्ट भी होता है प्लस जिंक होता है। दैट मीन्स दिस जिंक एक्ट्स एज कोफैक्टर। या इसी तरीके से सैलवरी एमाइलेज के अंदर क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलवरी एमाइलेज बिकम्स एक्टिव। सैलवरी एमाइलेज जो माउथ के अंदर एंजाइम होता है, ये एक्टिव हो जाता है, बिकम्स एक्टिव ड्यू टू क्लोरीन। क्लोरीन से, ड्यू टू क्लोरीन। दैट मीन्स क्लोरीन इज द कोफैक्टर ऑफ सैलवरी एमाइलेज। इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट। कोफैक्टर में अगर ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक पार्ट मोस्टली वी कॉल देम एज कोएंजाइम्स। उसमें दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसमें भी ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर। नंबर वन इज दैट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम मोस्टली कोएंजाइम जो होता है ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइटामिन्स। कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है कोफैक्टर के अंदर, वो एक्चुअली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाइटामिन्स। इसमें एग्जाम्पल है, नंबर वन एग्जाम्पल इज NAD। NAD आपको मालूम ही है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दिस इज कोएंजाइम। ये है कोएंजाइम। एक और कोएंजाइम है दैट इज FMN। FMN means flavin mononucleotide. It is coenzyme which acts as cofactor. तीसरा है that is acetyl coenzyme E। बहुत सारे हैं। या इसी तरीके से थाइमीन पैराफॉस्फेट। जो ये कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स जो होते हैं, दे गेट्स इजीली सेपरेटेड। ये प्रोटीनेशियस पार्ट से इजीली सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम एपोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स गेट्स इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द एपोएंजाइम, मीन्स प्रोटीन कोएंजाइम्स इजीली सेपरेट हो सकते हैं बिकॉज दे हैव टेम्पोररी बॉन्डिंग। इनके दरमियान टेम्पोररी बॉन्डिंग होती है। प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ इनको टेम्पोररी बॉन्डिंग होती है, दैट इज व्हाई दे गेट सेपरेट वेरी इजीली। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि कोएंजाइम जो होता है इट रिक्वायर्स मोर देन वन एपोएंजाइम। कोएंजाइम को चाहिए कि इस एक से ज्यादा एपोएंजाइम भी इसके साथ जमा हो सकते हैं। हाँ, इसके बाद है इसका दूसरा पार्ट जो होता है कोएंजाइम के बाद, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये भी ऑर्गेनिक पार्ट है। ये वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है विच इज अटैच्ड विथ, ये भी अटैच होता है, अटैच्ड विथ एपोएंजाइम
ये भी एपो एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है. It is an organic part which is attached with the apoenzyme firmly, means tightly. ये टाइटली बाउंड होता है किसके साथ? एपोएंजाइम के साथ. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, इट इज ऑर्गेनिक पार्ट जो एपोएंजाइम के साथ अटैच होता है, बट इट इज वेरी फर्मली, टाइटली बाउंड होता है. मगर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है requires only one apoenzyme. It requires only one apoenzyme. इसमें एग्जाम्पल है, सपोज हीम है, हीम इन कैटालिस. कैटालिस एंजाइम के अंदर हीम होता है. ये हीम इसके साथ फर्मली, टाइटली बाउंड होता है. या हीमोग्लोबिन. ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इट इज एपोएंजाइम. ग्लोबिन इसके साथ अटैच होता है हीम, ये फर्मली अटैच होता है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, साइटोक्रोम्स है इसमें, एटसेट्रा.